एक 19 साल की लड़की जिसने अभी हाल ही में 87% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी, वो अपनी IAS की तैयारी करने के लिए विदिशा से भोपाल जाती है और वहाँ पर तैयारी करने के लिए एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेती है। बच्ची के माता और पिता दोनों पुलिस में थे, लेकिन अचानक से उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वालों की बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है और उसको भी पुलिस वालों के द्वारा ही इंसाफ नहीं मिल पाता है। इससे पहले कि मैं इस घटना को आप लोगों को सुनाऊं, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे ऐसे ही नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंशुमान वाजपेयी अपने वारदात तक के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग कहानी का रुख करते हैं। यह कहानी है एक बच्ची की जो कि IAS की तैयारी करने के लिए भोपाल जाती है। वो एक दिन अपने कोचिंग से शाम को 6 बजे निकलती है और घर जा रही थी। रास्ते में महज रेलवे स्टेशन 100 मीटर की दूरी पर बचा था, तभी अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की बहुत घबरा जाती है। वह वहाँ से भागने का प्रयास करती है, चीखती है, लेकिन वैसे ही एक दोस्त उसका और आ जाता है पीछे से और उसका पीछे से मुंह दाब लेता है। लड़की को घसीट करके वो लोग पुलिया के नीचे ले जाते हैं, लेकिन लड़की चीखती है, चिल्लाती है। तभी पुलिया के ऊपर से इतने वाहन निकल रहे होते हैं कि लड़की की चीख पुकार वहां दब जाती है और वो लोग लड़की को नीचे घसीट करके ले जाते हैं और बिना लड़की से किसी प्रकार का सवाल किए वह लड़की को मारने पीटने लगते हैं। लड़की रोती है, बिलखती है। वो कहती है कि आखिरकार आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तो लड़के कहते हैं कि अगर शोर मचाओगी तो तुम और पिटोगी। वह लड़की शांत हो जाती है। तभी उस लड़की के तन से वो दोनों लड़के एक एक कपड़े निकाल लेते हैं और उसको निर्वस्त्र कर देते हैं और उसके बाद उसके दोनों हाथों को बांध देते हैं और उसके पैरों को भी, ताकि वह लड़की हिल डुल ना सके। लड़की जब इस तरीके की प्रताड़ना सह रही थी तो वह चीखने का प्रयास करती है, लेकिन उसी के कपड़े उसके मुंह में ठूंस दिए जाते हैं और वह दोनों लड़के एक एक करके उस लड़की के साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। वह दोनों पहले एक बार बलात्कार करते हैं और वहीं पर बैठते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर से दोनों उसके साथ बलात्कार करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वहाँ से वो चले जाते हैं एक चाय की दुकान पर और वहाँ पर चाय पीते हैं। चाय पीने के कुछ देर के बाद फिर से वहाँ पर आते हैं। लड़की वहीं पर अभी भी पड़ी हुई थी, उसके साथ फिर से बलात्कार करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और अपने 2 दोस्तों को और बुला लाते हैं। अब वह अपराधी 2 नहीं 4 हो गए थे। वह दोनों अपने 2 दोस्तों से भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो इस लड़की के साथ बलात्कार कर सकते हो। वह दोनों लड़के भी उस लड़की के साथ अपनी हवस को मिटाते हैं और वहीं पर चारों बैठ जाते हैं। उस लड़की को देख रहे थे, लड़की तड़प रही थी, मरने ही वाली थी ऐसा लग रहा था। तभी उन लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है। लड़की कह रही थी कि मुझे छोड़ देना, मारना नहीं। उनमें से एक लड़का अपनी शर्ट को उस लड़की को दे देता है और कुछ कपड़े का इंतजाम करता है और उसको देने के बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं। लड़की किसी तरीके से उठ करके GRP थाने पर, जो कि पास में ही 100 मीटर पर था, वहाँ पहुँचती है। वहाँ के एक हवलदार से कहती है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है, मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, केवल एक कॉल करनी है। वह काफ़ी गिड़गिड़ाती है। तब वह पुलिस वाला उसको अपना मोबाइल देता है। तभी वह अपनी माँ को और पिता को कॉल करती है और पूरी वारदात की एक एक जानकारी देती है। उसके माता पिता भागते हुए वहाँ से उस लड़की के पास आते हैं और उस लड़की को थाने पर लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब इस घटना को वह लड़की सुनाती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ के जो बड़े थानेदार और इंस्पेक्टर थे उनको यह लग रहा था कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है। उस लड़की के माँ और बाप दोनों एक
थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने चक्कर काटते हैं, लेकिन पुलिस वालों का यह कहना था कि यह मामला जीआरपी का है, जीआरपी वालों का कहना था कि यह थाना पुलिस वालों का है। इसी बीच में दोनों घूमते रह जाते हैं। लेकिन जब अगले दिन फिर से वह सुबह 11 बजे वहां पर जाते हैं, तब भी उनकी मदद नहीं होती है। तो फिर माँ बाप अपनी बेटी को लेकर के उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर उस लड़की का बलात्कार हुआ था। वह जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक लड़का पुलिया के पीछे से झांक रहा था। वह उस लड़के की ओर देखते हैं और तभी वह लड़की कहती है कि पिताजी, यही वो लड़का था जिसने कल मेरे साथ गलत काम किया है। तो वह माँ और बाप दोनों उस लड़के का पीछा करते हैं और तब तक पीछा करते हैं जब तक वह उसको पकड़ नहीं लेते हैं। पकड़ने के बाद घसीटकर वह थाने ले जाते हैं और थाने में ले जाकर के उस लड़के से यह पूरी सच्चाई उगलवाते हैं। तब वह लड़का बताता है कि हाँ, हमने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर के यह काम किया है। तब पुलिस की नींद टूटती है। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आगे चल के जब यह बात सोशल मीडिया में फैलती है तो इतना वायरल होती है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को भी पता चलती है। और इस कांड के लिए मुख्यमंत्री अपने आप में इतना ज़्यादा इस पर प्रेशर बनाते हैं कि उस लड़की को तुरंत इंसाफ मिल जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलवाते हैं। इस वारदात में शामिल जो भी पुलिस वाले थे जिन्होंने उस लड़की की मदद नहीं की थी, उन सभी का डिमोशन कर दिया जाता है।